Hare Krishna, Prabhuji, then Pranam. प्रणाम। Please accept my humble obeisances, Prabhuji. प्रभुजी, वो जब हम स्नान यात्रा के बाद देखते हैं कि जगन्नाथ जी को गजावेश में गज में सजाया जाता है, तो वो किस लिए होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है प्रभुजी? ओके। स्नान यात्रा जब होती है तो भगवान के एक भक्त थे जिनका नाम था गणपति भट्ट। तो गणपति भट्ट जो थे उनके मन में बड़ा भाव था, उन्होंने पुराण पढ़े थे कि भगवान जो हैं उनका बड़ा मस्तक है, और इतना बड़ा मस्तक है भगवान का जैसे हाथी का मस्तक। क्योंकि जब भी हम कुछ चीज कंपेयर करते हैं तो एनिमल्स ऐसे सो रहा है जैसे भालू, ऐसे खा रहा है जैसे बंदर, हम लोग हमेशा एनिमल से कंपेयर करते हैं। तो उन्होंने सोचा बड़ा मस्तक यानी कि होगा हाथी जैसा मस्तक, तो चल दिए। और यह पढ़ा कि जो एक बार जगन्नाथपुरी में जाकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करता है उसको पुनर् संसार में जन्म नहीं लेना। अब वो बैठ गए दर्शन करने के लिए, तैयार होकर पहुंचे। जैसे ही 18 नाला पहुंचे थे, स्टार्टिंग ऑफ द पुरी, देखते हैं कई लोग रिटर्न आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला, मन में सोचा, उसमें तो लिखा था जो एक बार पूरी जाता है उसे वापस नहीं आना पड़ता, ये वापस कैसे आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा इसका मतलब यह पूर्ण पुरुषोत्तम का स्थान नहीं, और वो वापस चल दिए। तब भगवान एक पंडा का रूप लेके आए और भगवान ने कहा, रुको, कहां जा रहे हो? कहा मैं वापस जा रहा हूं, क्योंकि मैंने सुना कि भगवान के धाम में आने का कोई वापस नहीं आता, ये लोग जा रहे हैं। तो उस पंडा ने, भगवान ने कहा पंडे के रूप में, अरे प्रभु आप भी ना बड़े भोले हो, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी, ये यथा माम प्रपद्धं स्थिताम स्थिते बजामे हम। ये लोग खाजा खरीदने आए थे, खाजा प्रसाद लेने आए थे आनंद बाजार से, ये धाम के लिए नहीं आए थे। ये घर पे बोलकर आए थे, पड़ोसियों से 100-100 रुपए लेकर आए थे, कितना खाजा लाऊं तुम्हारे लिए, कितना खाजा लाऊं। तो ये अपनी बुकिंग करवा कर आए थे, ये धाम में नहीं आए थे, इसलिए ये वापिस जा रहे, क्योंकि इनकी भावना जो थी वैसे जा रहे। तुम अगर मुक्त होने आए हो तो तुम मुक्त हो गए, आओ। तो बात समझ में आई, वापिस आए तो देखा जगन्नाथ का स्नान चल रहा है, लेकिन जगन्नाथ की तो कोई सूंड नहीं है, कोई बड़ा हेड नहीं है। बोले मैंने तो सोचा था बड़ा मुंह होगा हाथी जैसा, ये तो है नहीं। तो जब ऐसा भाव उनके मन में आया तो बड़े उदास हो गए और फिर वापस चलने लगे। तो भगवान ने हेड पुजारी को बोला, जाओ इसे रोको। उसे रोका गया और बोला, रुक तो, कहाँ जा रहा है? कहा मैंने सोचा था भगवान का मुख तो हाथी जैसा है, ये तो हाथी जैसा नहीं, पुराणों में लिखा है भगवान का मुख तो बहुत विशाल बड़ा है। क्या दिखता नहीं कितना विशाल कितना बड़ा है? 6 फुट के विग्रह हैं, 4 फुट के गर्भगृह के आसिंग रत्न सिंहासन पर खड़े हैं, 10 फुट के दिख रहे हैं, दिख नहीं रहे? कर दिख तो रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं दिख रहा जितना सोचा था। कितना बड़ा सोचा था? कहा हाथी जैसा। अच्छा, तो भगवान जगन्नाथ ने जैसे उसने कहा, पुजारी को भगवान ने कहा, बोलो तुम प्रणाम करो, तुरंत तुम्हें हाथी वेश का दर्शन होगा। तो जैसे ही गणपति भट्ट ने प्रणाम किया, भगवान ने तुरंत उसको हाथी वेश का दर्शन कराया। सारे भक्त हैरान हो गए देखकर कि भगवान तो नॉर्मल, ये हाथी वेश कैसे हुआ? भगवान ने कहा, यह मेरे प्रिय भक्त गणपति भट्ट के लिए मैंने रखा है, जो मुक्त होना चाहता है, मुझसे मिलना चाहता है, देखो उसकी आत्मा मुझ में लीन हो रही है। करके आत्मा भगवान जगन्नाथ में प्रवेश करके सबके देखते देखते ही सबने बहुत जोर जोर से चिल्लाया, बोलो गणपति भट्ट की जय। और उस दिन से गणपति भट्ट की भक्ति को स्थापित करने के लिए स्नान यात्रा के बाद तुरंत ही गजवेश दिया जाता है। हरे कृष्ण।